अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग हैरियत से होंगे। आज बहुत 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 टाइम बाद मैं फिर से व्लॉगिंग कर रही थी। मैं इन दिनों में पाकिस्तान गई हुई थी और पाकिस्तान के मैंने बिल्कुल भी व्लॉग नहीं बनाए थे। एक तो मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता कि फ़ैमिली के साथ मैं ऐसे अपना मोबाइल उठा कर तो बैठ जाऊँ उनकी व्लॉगिंग करने, और हर कोई तो कैमरे के साथ में कंफर्टेबल नहीं होता ना, इसलिए मैं फ़ैमिली के साथ बिल्कुल भी व्लॉगिंग वगैरह नहीं करती हूँ। तो आज मैं आपको ना एक रिज़ॉर्ट लेके जा रही हूँ। 5 स्टार रिज़ॉर्ट है दुबई में, अल-माह डेज़र्ट रिज़ॉर्ट। बहुत बहुत खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है कि जब मैं आपको वो दिखाऊंगी ना तो आप लोग सच में बोलेंगे कि ये बहुत खूबसूरत है। वो इतना प्यारा है, नेचर के इतने करीब है, वो इतनी खामोशी है। यहाँ से जो है ना अल-माह डेज़र्ट स्टार्ट हो रहा है, तो ये पूरा एरिया उन्होंने कवर किया हुआ है। यहाँ पे बिल्कुल इतने प्यारे प्यारे से ना हिरन वगैरह आपको नज़र आएंगे, और इतनी खामोशी है, ऐसा लगता है कि दुबई से कहीं बहुत दूर निकल आए हैं। ये देखिए अल-माह डेज़र्ट रिज़ॉर्ट है, ये बहुत खूबसूरत है। हम लोगों ने पूरा एक विला अपना बुक किया हुआ था, और जिसमें स्विमिंग पूल वगैरह ये सब कुछ मैं आपको आगे जाकर पूरा व्लॉग दिखाती हूँ। उनके रूम में टूर देती हूँ मैं पूरा आपको। सबसे पहले जाते हैं, मैंने इस हिरन ने वेलकम किया था। पहले तो हमें लग रहा था शायद ये फेक है, लेकिन जैसे वो थोड़ा सा हिला ना, हमने कहा नहीं हो ये तो सच्ची में है। और यहाँ पे इतने हिरन है ना, वो आपके इर्द गिर्द ऐसे घूम रहे होते हैं, इतने खूबसूरत लगते हैं। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया था, नेचर के इतने करीब, इतनी खामोशी, इतना सुकून था। हम लोग यहाँ पे 3 दिन के लिए आए थे। 3 दिन के लिए हम लोगों ने ये पूरा अपना हमने बुक किया था। अल-माह लग्जरी जो कलेक्शन है ना, यहाँ बहुत खूबसूरत था, बहुत ही खूबसूरत। और बस ऐसे ही जब पाकिस्तान से आए थे, थोड़ा सा बच्चे थोड़ा सा उदास हो गए थे अपने कज़न्स वगैरह को भी लेके, और फिर वैसे भी थोड़ा सा घूमने का भी प्लान किया था। चले मैंने सोचा कि चले व्लॉगिंग वगैरह फिर से स्टार्ट करते हैं। 2 महीने मैंने व्लॉगिंग नहीं की, बस पाकिस्तान वही अम्मी थी, फैमिली के साथ पूरा इंजॉय करते रहे। मैं ये टाइम थोड़ा सा भी जो है ना मिस नहीं करना चाहती, इसलिए व्लॉगिंग में मैं तो एक तो फैमिली को लेके आना नहीं चाहती, और दूसरा वो कंफर्टेबल भी नहीं होते। तो इसलिए फिर मैं वहाँ पे बार बार कैमरा ऑन करने से अच्छा कि बेहतर है कि मैं दुबई आके वापस से फिर से व्लॉगिंग वगैरह स्टार्ट करूँ। तो बस इसलिए मैं पाकिस्तान में कोई व्लॉग नहीं बनाया, वरना मैं यहाँ से सोच के तो यही गई थी कि पाकिस्तान में भी व्लॉगिंग करूँगी। तो लेकिन अच्छा नहीं, मुझे खुद भी अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं उनको बिना बताए मैं कैमरा ऑन कर लूँ, और फिर बस इसलिए मैंने उनको व्लॉगिंग वगैरह में कुछ किसी को लिया ही नहीं है। तो ये लीजिए, यहाँ से हम लोग एंटर हो गए। काफ़ी लंबा रास्ता था जो हम लोगों ने कवर किया था, और फिर बाद में हम यहाँ पे आए थे। तो यहाँ पे ये 1-2 डेयर नहीं था, या 1-2 आपको नज़र नहीं आएगा, यहाँ पे हर तरफ ही थे। इतने हिरन थे, इतने हिरन थे कि आप जैसे हम लोग गुजरते थे ना, 3-4-5 नज़र आते ही रहते थे, हर जगह पे थे। और जैसे ही हम लोगों ने देखना, बार बार हम कैमरा ऑन कर लेते। ऐसा नहीं कि बस एक दफ़ा देखा कैमरा ऑफ कर दिया और बंदे का दिल भर गया। जैसे जैसे इनको देखना, वैसे वैसे हम लोग सारे फिर से कैमरा ऑन कर लेते। और मैंने कहा जितने दिन भी यहाँ पे रह लो, 3 दिन 4 दिन, हमारा यही होगा कि बस बार बार कैमरा ऑन करना चाहिए। जो बग्गी चल रही है ना, हम लोग इसी में बैठ के तो अपने रिसेप्शन तक गए थे। उसके बाद जो रूम में जब हम लोग गए थे ना, तो इसी में गए थे, मतलब कि रूम इतना दूर दूर था, बहुत अच्छी प्राइवेसी थी। तो ये सबसे पहले तो आपको वेलकम करने के लिए उन्होंने हमें हॉट टॉवल दिए थे। बहुत ही अच्छा लगता है जब कोई आपको हॉट टॉवल वगैरह देता है, तो उसके साथ हमने पूरा क्लीनिंग वगैरह। ये इनका पूरा लॉबी है। यहाँ पे हमें काफ़ी टाइम लग गया था लॉबी में वेट करने के लिए। बहुत बड़ा, बहुत ही खूबसूरत बना हुआ था। यहाँ पे पूरा उन्होंने एंटीक चीज़ें वगैरह अपनी रखी हुई थी, और ये पूरी इनकी हिस्ट्री लिखी हुई थी कि ये इन्होंने चीज़ें कहाँ कहाँ से ली हुई हैं। तो ये जो आपको ये एंटीक पीस नज़र आ रहे हैं, ये सारा लिखा हुआ था कि इन्होंने ओमान से लिए हुए हैं, और सारा कुछ। और मेरे बच्चे मुझे पूछ रहे थे, मामा ये बुलेट्स रियल है और ये गन रियल है, ये चलती हैं? फिर हमने उनसे पूछ भी लिया, वो कहते हैं जी ये रियल है। तो ये सारा इनका पूरा हिस्ट्री लिखा हुआ था कि उन्होंने ये जो क्रॉकरी वगैरह ये कहाँ से लिया था। फिर उन्होंने हमें वेलकम ड्रिंक दिया, सब ने ऑरेंज जूस वगैरह लिया थे। तो किसी ने पाइनएप्पल ले लिया, किसी ने वो ले लिया था एप्पल जूस। तो ये रिसेप्शन से बाहर निकलते इन्होंने इतना प्यारा यहाँ पे बनाया हुआ था। यहाँ पे भी ढेर थे,
आप देख रहे होंगे। तो ये नहीं है कि ये रिजॉर्ट वालों ने अपने ही यहाँ पे डेरा रखे हुए हैं। यहाँ पे नेचुरल जो मतलब कि जंगल के अंदर होते हैं ना, डेजर्ट वगैरह के अंदर, ये वैसे ही है। ये उन्होंने अपने नहीं रखे हुए, यहाँ पे वैसे ही मतलब कि आपको नज़र आएंगे। तो बस ये बैठ के हम लोग बग्गी में बैठ के तो जा रहे थे अपने रूम की तरफ। रूम में मतलब यहाँ से हमें 2 मिनट लग रहे थे, 2-3 मिनट लगते हैं अगर हम ये लेके जा रहे हैं, लेकिन वॉक करने में हमें 10 मिनट लगते थे। हम लोग वॉक भी हमने 1-2 दफ़ा की थी, वॉक में भी बहुत मज़ा आया था। लेकिन अभी ना जून जुलाई चल रहा था, इसलिए गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो ये जी अब अंदर एंटर होते सारे ना, ये सबसे पहले ये लिविंग रूम बना हुआ था, एक छोटा सा बहुत ही प्यारा लिविंग रूम बना हुआ था। इसके साथ उन्होंने ये बच्चों की पेंटिंग वगैरह करने के लिए पूरा स्टैंड वगैरह रखा हुआ था। बच्चे बड़ा खुश हुए थे ये देख के। तो ये है बच्चों का कमरा। यहाँ पे 2 सिंगल बेड लगे हुए हैं, बहुत खूबसूरत लग रहे थे इतना, और काफ़ी बड़ा साइज़ था ये, नहीं कि छोटा छोटा साइज़ के कमरे थे, नहीं। ये आप देख रहे होंगे सोफ़ा वगैरह सब कुछ अंदर लगा हुआ है, स्टडी टेबल, और बहुत मज़ेदार था। यहाँ से बस अंदर जाते ही ये उन्होंने कॉफ़ी कॉर्नर एक बनाया हुआ था, जहाँ पे पानी वगैरह सब कुछ पड़ा हुआ था। और ये वही चॉकलेट्स वगैरह, नट्स वगैरह, ये सारे पेड थे। तो नीचे ही एक छोटा फ्रिज रखा हुआ था जिसके अंदर सारी ड्रिंक्स वगैरह थी, लेकिन ये सब कुछ पेड था। ये आपको नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर पूरा वो लिखा भी हुआ था कि किस किस की क्या क्या प्राइसेस हैं। और ये नीचे एक्स्ट्रा ब्लैंकेट्स वगैरह और ये सारा कुछ रखा हुआ था उन्होंने। और ये रहा कॉफ़ी वगैरह के लिए, वो जो ग्रीन टी वगैरह था, ये वो सारा पूरा बना हुआ था। बहुत अच्छा लगा था, मुझे बहुत पसंद आया था। और ये अच्छा, रूम से भी ज़्यादा बड़ा वॉशरूम था। तो डबल सिंक रखी हुई थी उन्होंने, और वही जो मतलब कि होता है बाथरूम वगैरह, वॉशरूम, और जकूज़ी थी, हॉट टब वगैरह, ये सब कुछ था। और सबसे मज़ेदार बात थी कि हर तरफ बस गिलास ही गिलास थी। आप देख रहे होंगे जो डोर वगैरह ना, ये सब गिलास के थे। तो बस ये आपने कर्टन्स वगैरह आगे करने हैं, वैसे तो पूरा टोटल ग्लास का है। और मैंने इस डोर को खोलने की बहुत कोशिश की थी, ये मुझसे खुल ही नहीं था रहा। बाद में मुझे पता चला कि इसके ऊपर करके, बहुत ऊपर करके लॉक लगे हुए हैं। तो मैं, वो इतना ऊपर था कि मेरा हाथ भी नहीं था पहुंचता। ये देखे मैं कितना ट्राई कर रही हूँ कि बस पता नहीं इसको कैसे खोलना। बाद में मुझे पता चला ये ऊपर लॉक लगे हुए हैं। फिर मैं ये वाली चेयर के ऊपर चढ़ के जो है ना, तो डोर ओपन करती थी। मतलब मुझसे इतना ऊपर है ये वही लिविंग रूम, ठीक है। ये लिविंग रूम में से गुजर के वो सामने जो है ना मेन बेडरूम है, बहुत अच्छा था। सेम टू सेम वही चीज़ है, बस वहाँ पे 2 बेड लगे हुए थे, यहाँ पर डबल बेड है। और सेम वैसे ही वॉशरूम और क्लोजेट वगैरह था, वॉक इन क्लोजेट वगैरह थे, और अलमारी वगैरह यही लगी हुई थी, क्लोजेट वगैरह। इसके अंदर टीवी पड़ा हुआ था, ये टीवी को आप खींच के बाहर निकाल सकते हैं। और मुझे लगता है जो 5 स्टार होटल्स में या 7 स्टार होटल में जो चीज़ होनी चाहिए ना, वो सब कुछ यहाँ पे था। मतलब कि इतना सुकून था कि हम लोग जब 3 दिन बाद आने लगे थे ना, तो हम लोग सब उदास होके आए थे कि काश कभी हम और तक टाइम रह सकते हैं। यहाँ पे वो पिफाफ वगैरह भी देखे, वहाँ पे पड़े हुए हैं, लॉकर पड़े हुए हैं, और अम्ब्रेला वगैरह का मौसम कभी भी अगर चेंज हो जाए, पिफाफ इसलिए रखे हुए हैं कि अगर कोई इंसेक्ट वगैरह अंदर आ जाए तो उसके लिए ही रखा हुआ है। स्लीपर्स वगैरह थे, और हर चीज़ थी कि हमें एक रिसेप्शन पे फ़ोन नहीं करना पड़ा था कि हमें ये चीज़ चाहिए रूम में, कि हर चीज़ उन्होंने रूम में ऑलरेडी ही रखी हुई थी। और मैंने तो आते सारी अपने ड्रेसिंग के ऊपर सारा जो था ना अपना मेकअप वगैरह सब सेट कर दिया था। बहुत मज़ा आया था, बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया था, हमने बहुत एक्टिविटीज़ की थी। आपको मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में वो सब कुछ दिखाऊंगी कि हम लोगों ने यहाँ पे कौन कौन सी एक्टिविटीज़ वगैरह की थी, और कैसे कैसे हम लोगों ने मज़ा किया था। अपना प्राइवेट पूल था यहाँ पे, यही देख लेना, वो पूरी किट है, वो आई मीन ब्रश वगैरह और टूथपेस्ट, सब कुछ, हैंड लोशन, कॉटन स्टिक्स, कॉटन बर्ड्स, सब कुछ था यहाँ पे। और टावल इतने ज़्यादा थे, इतने लोग नहीं थे जितने टावल थे। बहुत मज़ेदार था। वेट मशीन तक यहाँ पे पड़ी हुई थी। जो अच्छे वाले रिजॉर्ट्स वगैरह होते हैं या होटल वगैरह होते हैं ना, उसमें ये सब कुछ होता है। अच्छा मैं चेक करी थी ओरिजिनल है कि फेक है, लेकिन ये ओरिजिनल था और ये मुझसे टूट गया थोड़ा सा। बाद में मुझे बड़ा दुख हुआ था कि मैंने उसको तोड़ ही दिया चेक करते करते। और अच्छा मैं देखे, मैं अभी ना ये दरवाज़ा भी खोलने की बड़ी कोशिश करूँगी कि ये खुल जाए किसी तरीके से। अच्छा मैंने नोट ही नहीं किया, क्योंकि जाते सारे तो मैंने रूम टूर देना शुरू कर दिया। मैंने अभी डोर्स वगैरह ओपन करके देखे ही नहीं थे कि ये कैसे ओपन होते हैं। बाद में मुझे पता चला कि इनके ऊपर लॉक लगे हुए हैं। ये देखें, मैं हर डोर क्या ट्राई कर रही हूँ कि ये किसी तरीके से मुझसे खुल जाए, बट वो नहीं खुले मुझसे। बाद में ये हमारा अपना पर्सनल पूल था, बहुत मज़ा आया। बच्चे पूरा पूरा दिन पूल में रह रहे थे, और कोई भी ऐसा नहीं था कि कोई देख रहा होगा तो ऐसे स्विमिंग करनी है वैसे नहीं करनी। बच्चों ने बहुत इंजॉय किया। और ये देखो सामने ही डेयर आ गया, और बच्चों ने इतना फ़न किया था।
और ऐसे ही पूल के पास आते थे, पानी पीते थे पूल का। और हमने इनसे पूछा भी था कि ये मतलब कि हिरण के लिए सेफ़ है कि ये ऐसे आकर पूल में से पानी पी लेता है, क्योंकि इसके अंदर क्लोरेक्स वगैरह होता है ना, मेडिसिन डाली होती हैं पानी को क्लीन करने के लिए। तो वो कहते हैं कि ये पूरा जो है ना इनके लिए क्लीन वाटर होता है, ये पी सकते हैं, इनको कोई मतलब कि उनकी हेल्थ के ऊपर नहीं होता। उसके बाद हम रात को डिनर के लिए आ गए। डिनर के लिए यहाँ पे एक ही होटल था, रेस्टोरेंट सॉरी, एक ही रेस्टोरेंट था, वहीं से हमने ब्रेकफास्ट, डिनर और लंच तीनों ही हमने जो है ना इंक्लूड करवाया हुआ था अपने पैकेज के अंदर। तो अभी हम डिनर के लिए आए थे, बहुत यम्मी खाना था, बहुत मज़ा आया था। चलिए बाकी अब मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी कि हम लोगों ने क्या क्या किया, कौन सी एक्टिविटीज़ की, सब कुछ आपको, आप मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी। और इंशाल्लाह ताला अब नॉर्मली व्लॉग आया करेंगे, क्योंकि मैं दुबई वापस आ गई हूँ, तो मैं नॉर्मल अपनी व्लॉगिंग वगैरह किया करूँगी। और बस ये भाई हम रूम में जा रहे हैं, अब हम लोग मिलते हैं अपने कल के व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।